हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है टूटे सपनों का घर। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जो खुशियों और सपनों का एक अद्भुत संगम था। इस घर में रहता था मिश्रा परिवार, पिता विष्णु मिश्रा और माता सावित्री मिश्रा। उनके दो बच्चे थे, आरव और छोटी सिया। विष्णु एक हल्के कदम का मजदूर था जो दिन भर की मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करता था। सावित्री अपने घर के अंदर एक ममता भरा आसमान बसाए रखती थी, जिसमें सिया और आरव के हंसी खुशी के पल छुपे रहते थे। लेकिन उनकी दुनिया उतनी ही फिरंगी थी जितनी कि एक पतंग के धागे। दिन गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। घर जो उनका एकमात्र सहारा था, मिट्टी के समान हो गया। विष्णु और सावित्री अपने दोनों बच्चों को लेकर एक टेम्पररी शरण के लिए निकल पड़े, लेकिन जीवन का बोझ और दुख उनके दिलों पर छा गया था। बाढ़ के बाद विष्णु की मजदूरी का काम भी बंद हो गया था। अब रोजी रोटी का सवाल था। सिया, जो सिर्फ 8 साल की थी, मासूमियत के साथ अपने पिता से पूछती थी, बाबा, हमारा घर वापस कब बनेगा? और हर बार विष्णु के पास जवाब होता था, एक आंसुओं का छुपा हुआ सागर। जहां विष्णु मजबूरी के समुंदर में डूब रहा था, वहां आरव, जो अभी 14 साल का था, एक जिम्मेदार इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। सिया का सपना था टीचर बनने का, लेकिन अब वही स्कूल जाना उसके लिए एक सपना बन गया था। एक शाम जब सावित्री मंदिर के पास बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, तब एक शहर का व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने कहा, अगर तुम लोग अपना गांव छोड़कर शहर आ जाओ तो यहाँ काम मिल सकता है। विष्णु और सावित्री के पास कोई और विकल्प नहीं था। शहर आने के बाद उनका संघर्ष और तेज हो गया। विष्णु ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कमर का दर्द उन्हें हर रात रोने पर मजबूर कर देता था। सावित्री ने भी अब लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया था। सिया और आरव के लिए ये नई दुनिया एक जंगल जैसी थी। एक दिन विष्णु का एक हादसे में पैर टूट गया और अब काम करने की शक्ति भी नहीं रही। सावित्री के कंधों पर घर का पूरा बोझ आ गया। सिया के सपने बिल्कुल बिखर गए और आरव एक फैक्ट्री में काम करने लगा, अपने पिता की जगह पर। विष्णु मिश्रा, जो कभी अपने गांव में एक मजदूर था, अब शहर के छोटे से कमरे में अपने परिवार के संग एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिंदगी का बोझ इतना ज्यादा था कि उनका हर एक दिन जंग लगता था। विष्णु के पैर टूट जाने के बाद सावित्री और आरव ने घर चलाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। सिया अब भी अपने सपने को दिल से लगाए रखती थी, लेकिन सपने देखने और उन्हें जीने के बीच में गहरा अंतर था। शहर की जिंदगी विष्णु और सावित्री के लिए एक अजनबी दुनिया थी। विष्णु, जो अब चल भी नहीं पाता था, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिन और जिंदगी की बाकी रह गई उम्मीद गिनता रहता था। एक दिन सिया अपने पिता के पास आई और कहा, पापा, मैं आपका दर्द कम करूंगी। पापा, मैं आपका दर्द कम करूंगी। एक दिन मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। विष्णु ने सिया के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, अपने सपने देखना जरूरी है, लेकिन कभी उनका बोझ मत उठाना। सिया ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने दिल की बात नहीं बदली। आरव, जो एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था, सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटता था। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून था, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फैक्ट्री में केमिकल्स की गंध और खतरनाक काम उसकी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहा था।
एक शाम जब आरव घर आया तो उसकी माँ सावित्री ने देखा कि उसका बेटा बेचारा गिरता संभलता घर आया है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं और काम कर लूँगी। आरव ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अगर मैं नहीं करूँगा तो हम क्या खाएंगे? पापा अब चल भी नहीं सकते हैं और सिया के सपने अधूरे रह जाएंगे। सिया जो सिर्फ 10 साल की थी अभी भी अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। गांव का स्कूल उसे याद आता था और वो टीचर भी जो कहती थी, सिया तुम एक दिन बड़े होकर बहुत बड़ी बनोगी। लेकिन शहर की ज़िंदगी में पढ़ाई के लिए फीस चाहिए थी और मिश्रा परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। सिया ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं घर के काम भी कर लूँगी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। सावित्री के पास जवाब नहीं था। उसने सिया को अपनी बाहों में भरा और सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं तुझे स्कूल भेजने के लिए कुछ भी करूँगी। एक दिन सावित्री एक बड़े घर में काम करने गई, जहाँ घर की मालकिन मिसेस रॉय सिया की कहानी सुनकर पिघल गई। उन्होंने सिया की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया, लेकिन बदले में एक शर्त रखी और कहा कि सिया को मेरे घर के काम करने में मदद करनी होगी। सावित्री जो अपने बेटी के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, मजबूरी में मान गई। सिया अब सुबह स्कूल जाती और शाम को मिसेस रॉय के घर काम करती थी। विष्णु मिश्रा का परिवार शहर की तंग गलियों के बीच एक छोटे से कमरे में रह गया था। एक समय था जब ये परिवार गांव के अपने छोटे से मकान में खुश था, लेकिन अब जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी। विष्णु के पैर टूट चुके थे। सावित्री दिन रात काम करके घर चलाने की कोशिश कर रही थी। आरव एक फैक्ट्री में अपना बचपन गंवा रहा था और सिया अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। सिया जो अब मिसेस रॉय के घर काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी, हर दिन नए चैलेंजेस का सामना कर रही थी। मिसेस रॉय एक कठोर और कड़क महिला थी। सिया की छोटी सी गलती पर भी उनकी बातें तलवार की तरह सिया को दिल पर चुभ जाती थी। लेकिन सिया सब कुछ सहकर भी अपना सपनों के पीछे भाग रही थी। एक दिन सिया अपनी माँ के पास आई और कहा, माँ क्या सपने देखना गलत है? सावित्री ने उसे अपनी बाहों में भरा और कहा, बेटा सपने देखने का अधिकार सबको है, तुम अपने सपनों को सच करने के लिए लड़ती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव के लिए फैक्ट्री में काम करना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। केमिकल्स की गंध और ज़्यादा काम के बोझ के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। एक दिन फैक्ट्री में एक हादसा हो गया। आरव के हाथ एक मशीन में आ गया और उसके एक हाथ हमेशा के लिए बेकाम हो गया। ये खबर मिश्रा परिवार के लिए एक बिजली के झटके की तरह थी। विष्णु जो पहले ही अपने पैर का दर्द में पड़ा हुआ था, अब बेटे की हालत देखकर टूट गया। सावित्री अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो भी बिखर चुकी थी। आरव की हालत देखकर सिया और ज़्यादा मजबूत हो गई। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ूंगी। मिसेस रॉय के घर काम करने के साथ साथ सिया ने रातों में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसका सपना था एक डॉक्टर बनने का और उसके अपने सपने के पीछे लगातार मेहनत करने का संघर्ष शुरू कर दिया। एक दिन सिया की स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस शर्मा ने उनकी मदद की। सिया की मेहनत को देखकर उसे एक स्कॉलरशिप का ऑफर दिया। ये सिया के लिए एक नई रोशनी थी, लेकिन मिसेस रॉय को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सिया की माँ से कहा, अगर सिया अब और काम नहीं करेगी तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। सावित्री के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सिया से कहा, बेटा तुम्हें जो सही लगे वही करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। विष्णु जो अपनी हालत देखकर चुप हो गया था, एक दिन सिया के पास आया और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। अगर तुम ये कर लोगी
तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ सही किया है। सिया के लिए ये बात एक मिसाल बन गई। उसने मिसेस रॉय का काम छोड़कर अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आरव, जो अब अपने हाथ के बिना जीने की कोशिश कर रहा था, अपनी बहन के लिए एक सहारा बन गया। कई साल के संघर्ष के बाद सिया अपनी मेहनत और मिसेस शर्मा की मदद के ज़रिए से एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाई। उसने अपने परिवार के लिए एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत की। आरव ने एक छोटी सी दुकान खोल ली जिसमें सावित्री उसकी मदद करती थी। विष्णु, जो अब ज़्यादा चल नहीं सकता था, सिया की सफलता को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, तू हमारे सपनों का घर है। सिया के सपने सच हुए, लेकिन सपने के पीछे मिश्रा परिवार की एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी और संघर्ष छुपा था। एक दिन सिया अपने मेडिकल कॉलेज से सफल डॉक्टर बनकर घर लौटी। उसने अपने परिवार के संघर्ष और अपनी मेहनत को कभी भूलने की कोशिश नहीं की। उसका पहला सपना था अपने पिता विष्णु मिश्रा का इलाज कराना ताकि वो पैर से चल पाए। सिया ने अपने प्रोफेसर से मदद लेकर विष्णु के पैर की सर्जरी करवाई। सर्जरी सफल रही और विष्णु एक बार फिर चलने के लायक हो गया। जब विष्णु ने अपने पैरों पर खड़े होकर सिया को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सिया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम हमारे घर की रोशनी हो। सिया ने अपने पहली कमाई से आरव के लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ बनवाया ताकि वो अपनी दुकान का काम और अच्छी तरह से कर सके। आरव की दुकान अब एक छोटी सी मिठाई की दुकान से बढ़कर एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुकी थी। सिया ने अपनी माँ सावित्री के लिए एक नई साड़ी खरीदी और कहा, माँ, अब आपको किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर ही बैठकर अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। सिया ने अपनी डॉक्टरी की कमाई से एक नया मकान खरीदा। वो मकान उनके गांव के घर से एक बड़ा और सुंदर रूप था। विष्णु और सावित्री उस मकान के आंगन में बैठकर अपने बचपन की दिन याद करते और सिया और आरव की सफलता को देखकर गर्व महसूस करते। एक दिन सिया ने अपने परिवार को एक सरप्राइज दिया। उसने कहा, हमारा पुराना गांव अभी भी याद है ना? मैं वहाँ एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ ताकि वहाँ के लोगों की मदद हो सके। विष्णु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने जो सपने देखे उन्हें सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि उनका मतलब ही बदल दिया। तुमने अपने सपनों को सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि उनको दुनिया के लिए जीवित कर दिया। मिश्रा परिवार के नए घर में अब खुशियों का बसेरा था। सिया एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी और आरव एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया था और सावित्री और विष्णु अपने बच्चों की सफल जीवन को देखकर सुकून से जी रहे थे। सिया के क्लिनिक का इनॉग्रेशन दिन आया और गांव के लोग लाइन लगाए उससे मिलने के लिए खड़े थे। सिया ने अपने पिता के हाथ से रिबन कटवाया और कहा, ये क्लिनिक आपके नाम है। बाबा, आपके सपने, आपका संघर्ष ही मेरी प्रेरणा थी। गांव के लोग मिश्रा परिवार की कहानी को एक मिसाल के रूप में देखते थे। अब वो परिवार जो कभी बाढ़ और मुसीबतों के समंदर में डूब गया था, अपने सपनों का एक सुंदर और मजबूत घर बना चुका था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जिंदगी में मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सपने और संघर्ष कभी भी असफल नहीं होते। मिश्रा परिवार की कहानी एक प्रेरणा है कि खुद पर विश्वास और एकता से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। ये कहानी अब खुशहाली और ज़िंदगी की जीत के साथ समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।